जी, अस्सलाम वालेकुम। नए वीलॉग के साथ आज 12 मई पीर के दिन शाम तकरीबन 5:30 बजने वाले हैं, तो नए वीलॉग का आगाज़ कर रहा हूँ मैं। कल जैसे मैंने कल सारा दिखाया था, मैंने निकला था लंबी सैर पे और चला गया था रोड आइलैंड। रोड आइलैंड की सारी हिस्ट्री मैंने कल पिछले वीलॉग में दिखा दी थी, बता दिया था मैंने सब चीज़ें। और बड़ी सैर भी कराई थी, अटलांटिक सी की भी सैर कराई थी और बोट पर की राइड की थी, वो सब मैंने दिखाई थी। आज मैं अपने वही रोज़ की वॉक पे सैर पे निकला हूँ साथ, तो आपको भी सैर कराता चलूँ। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं विंजर लॉक में हूँ और ये कनेटिकट स्टेट का एक टाउन है। यहाँ रहता हूँ और वहाँ की वॉक है, तो मैंने इस वॉक शुरू की है और आप भी मेरे साथ चलें, मैं दिखाता हूँ और शुरू करता हूँ। लेकिन अभी मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे आ रहे हैं, मुझे पहले भी ऑब्जेक्ट करते रहे, इनको मैं देखूँ ज़रा। हाँ जी, वो कुछ बच्चे थे जो इंटरप्ट करते हैं, तो उनसे मैं गपशप मार के रवाना हो गया आगे। तो देखें जी, अब आज आज का व्लॉग, आज की शाम कैसे मेरे साथ है। घर वर तो आप देख ही रहे हैं जो यहाँ पे है, नीट एंड क्लीन। ग्रीनरी आपको सब नज़र आ रही होगी कि इतने इतने काय ग्रीन किस्म की घास चंद दिनों के अंदर ही हो गई है। और ये मेरी ही अपनी स्टेट है, में आ गया है। उस दिन पहले वॉक जो की थी मैंने, दरिया और नहर वार दिखाई थी, तो आज आपको ये इस साइड का, साउथ साइड का एरिया दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे साथ वॉक करें और देखें घर माशाल्लाह कितने नीट एंड क्लीन। देखते ही देखते जो है ये सब्जा जो सामने आ गया है, इसको देख के बड़ी हैरत होती है हकीकत में। और सफाई तो मैंने बताया है कि ये जो ग्रॉसी लॉन है, इसमें घास अब लोगों ने कटिंग शुरू कर दी है। क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि आपको अपने घर के लॉन, अपने सब चीज़ें खुद सेट करनी होती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कॉरपोरेशन है, जो यहाँ की इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेयर और ये जो काउंसलर्स वगैरह हैं, ये अगर आप पे कहीं भी गलती करेंगे, आपके घर की घास वगैरह कुछ बड़ी हो जाए, तो ये आप पे जुर्माना और फाइन कर जाते हैं, जो कैश की सूरत है। लिहाजा हर एक के घर की बड़ी डिसिप्लिन से नजर आएगी, हर एक की कटिंग, हर एक के घर के सामने बिल्कुल साफ सुथरा माहौल नजर आएगा। और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी तरीके से मैनेज की गई है ये सब चीजें, घास वगैरह। ये तो सबको मालूम है कि ट्रैश चीजें, ड्रम, ट्रैश ड्रम है, ये घर के बाहर रख दिए जाते हैं। इनका हर एक का एक दिन होता है, वीक होता है, उस दिन ये आएंगे और इनकी जो गार्बेज उठाने वाले ट्रक है, वो आके सबको ले जाते हैं। तो मुझे रुकना पड़ेगा, रोड क्रॉस करनी है मुझे, क्योंकि मैं जहाँ अगर राइट टर्न लूंगा तो मेरे सीधे हाथ की तरफ फुटपाथ नहीं है, तो मुझे जो है इसलिए रुक के जाना पड़ेगा, देख के क्रॉस करना पड़ेगा। ये जगह मेरे लिए पैदल का क्रॉसिंग खुल गई है, लिहाजा मैं रवाना हो गया। आज मैं दूसरी तरफ घर के बैक की साइड पे जा रहा हूँ, इधर दिखाऊं कि यहाँ पे भी कैसा माहौल है। बताया तो मैंने है पहले भी कि है तो ये एक सबर्ब्स, यानी शहरों से दूर थोड़ा, लेकिन शहर भी हर फैसिलिटीज तो मौजूद हर जगह पे। यहाँ पे जंगल में भी दी हुई होती है, शॉपिंग एरिया नज़दीक है, ऐसा हर किस्म के आप ग्रोसरी हर किस्म की चीज़ें परचेस कर सकते हैं। बड़े बड़े मार्ट्स नज़दीक मौजूद हैं, शॉपिंग मॉल मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन सारे ब्रांड सब चीज़ें मिल जाती हैं, जो घर के बिल्कुल नज़दीक अप्रोच पे होती हैं। मतलब इतना रेडियस होती हैं, दो दो तीन, एक दो मील के अंदर अंदर आपके रेडियस पे होती हैं। और ये सबज जो कनेक्टिकट के हैं, उनमें अभी जिधर हम डाउन टाउन टाइप नहीं है, लिहाजा यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी नहीं होती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। और वैसे तो आप कॉल कर सकते हैं, ऊबर हो या लिफ्ट है, ये चीज़ें बुला सकते हैं आप। लेकिन बाकी जैसे बस और नॉर्मल टैक्सियाँ या टैक्सी का रवाज तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया नज़र आता है अमेरिका में। तो ये अमेरिका में है, न्यूयॉर्क के अंदर भी इंतहा, शिकागो एयरपोर्ट्स वगैरह सर्विसेज के ऊपर बहुत टैक्सी वगैरह है। देखें जी घर के लॉन कितने साफ सुथरे, कितने चमक रहे हैं। और
एक खास बात अमेरिकन की, जो अच्छी बात ये है कि वो आपको बड़े पोलाइट होते हैं, बड़े अम्बल होते हैं, बड़े तमीज़दार होते हैं। ये जो भी जाएगा आपको हेलो हाय करके जाएगा। आप जा रहे हैं और ये बड़ा मायूब समझा जाता है अगर आप उनसे हेलो हाय ना करें, वो आप उनसे ना करें। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है यहाँ पे। अब देखिए, घर शाम का टाइम है, लेकिन जैसे हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर तो लोग एक हंगामा रहा, बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला यहाँ नहीं आता। ये इस साइड पे मिडिल स्कूल एक है विंजर लॉक्स का, ये मिडिल स्कूल बिल्कुल है। और उस तरफ एक प्राइमरी है, मैं उस साइड पे जब जाऊंगा वॉक पे तो उस तरफ आगे प्राइमरी स्कूल भी, ये मिडिल स्कूल है। स्कूलों के सिस्टम यहाँ पे जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो तकरीबन स्कूलिंग सारी फ्री है। और आपको इवन कोई चार्जेस, आपको बस पिक करने और ड्रॉप करने आएगी उसके भी कोई पैसे नहीं होते हैं। और यहाँ पे किताबें कापियां भी तकरीबन जो है मैक्सिमम जो है स्कूल ही प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं। और दूसरा, बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी होता है, यानी उनको आपको जरूरत नहीं होता कि आपको चीज़ें जैसे हम पाकिस्तान में चीज़ें ये कैंटीन वगैरह के, नो, वहाँ पे सब प्रोवाइड होता है, सब चीज़ें मिलती है स्कूल में। देखें जी लॉन कितने खूबसूरत खूबसूरत, कैसे फूल खिल गए हैं। और ये देखें लॉन कितने प्यारे साफ सुथरे। कुत्ते के ही यूं एक जैसे ही होते हैं वही अपना नए नए को देख के भौंकने लग जाते हैं। तो कुत्ते अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए जी घर कैसे चमकते गुड़ियों की तरह नजर आते हैं चारों तरफ। वो स्कूल जो मैंने दिखाया था वो स्कूल की इमारत है और मिडिल स्कूल है। बहुत बड़े ग्राउंड और लॉन्स के भी हैं। ये देखें जी घर हर किस्म की सहूलत के साथ और साफ सुथरे। साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए घास कैसे हर तरफ बाकायदा आपको ट्रेन हुई नजर आएगी, खूब बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग ये लोग जो है इनकी ड्यूटी में शामिल होती है। ट्रैश ड्रम और चढ़ाई चढ़ रहा हूँ लिहाजा थोड़ी सांस भी फूलेगी, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ काफी चढ़ाई है। देखें जी हर तरफ डिसिप्लिन के साथ घास कटी गई, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि औंधी सौंधी कोई नजर आ रही हो, बड़ी भी हो, क्योंकि उनको मालूम है कि वैसे तो खुद ही ख्याल रखते हैं, ना हो तो उनको पता है कि जो फाइन हो जाती है उनके ऊपर। ये गलियां सबर्स की, वेजरलॉक्स की हैं जहां मैं वॉक करता हूँ। अब आप देखें कितनी ऊंचाई से आ रहा हूँ, चढ़ाई थी लिहाजा सांस फूलने लगी थी। ट्रैफिक गलियां भी चल रही है रवा दवा। ये देखें क्या प्यारे शेर, गर्मियों का एक अपना मजा है यहाँ पे समर का। कितनी भी गर्मी हो इस साइड पे, लेकिन आप साए में दरख्त के नीचे आ जाएं, कितनी भी तेज धूप हो तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। और हर तरफ सब्जा ही सब्जा है। और इसके बावजूद भी टेम्परेचर कुछ भी हो, मगर होता ही है कि अगर बादल और बारिश हो जाए तो ठंड सी महसूस होने लगे। देखें जी घर कितने प्यारे मैनेज किए हुए, लगते हैं गुड़ियों के महल बने हुए हैं। साफ सुथरा टाउन, और लोग इसीलिए टाउन्स में यानी सबर्स में रहना पसंद करते हैं कि शहर की डाउनटाउन की शोर शराबे से खामोश रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पर तो कभी कभी मुझे हैरत होती है, वो एक अकेला घर जंगल में बना होगा और उसमें सारी फैसिलिटी, यकीनी बात है सड़क तक जा रही है घर तक, मगर कोई आदमी घूमता फिरता नजर नहीं आता। समझ नहीं आता कि ये लोग कितने तन्हाई पसंद, कितनी खामोशी से रहना। ये देखें जी गलियां, सफाइयां देखें आप। वो घर खूबसूरत घर बने हुए हैं, बेहतरीन।
और हर एक ने अपना साफ सुथरा सजा के रखा हुआ। हर घर एक दूसरे से मुकाबला कर रहा है। मौसम अच्छे हुआ तो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें लेके ले आते हैं लोग लेके, और ये बच्चे भी निकल आए, साइकिलें हैं, ये देखें लेके, इलेक्ट्रिक बाइक है, स्कूटी कहलाते हैं इसकी, लेके इलेक्ट्रिक बाइक है बेसिकली ये देखें जी, घर देखिए माशाल्लाह खूबसूरत, साफ सुथरा, हर चीज चमकदार। ये दुनिया के लिए कोई भी पॉलिसी हमें समझ आती हो, कुछ भी हो, हुकूमती की कुछ भी हो, लेकिन लोग यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। हर कोई आपसे अखलाकमंदी से बात करेगा। आप चले जाएं तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप वीआईपी हैं, इस तरीके से आपके लिए कोई दरवाज़ा खोल रहे हैं। देखें ये गली है और रेड लाइट है, रुकेगा, ऑब्जर्व कर, हर चीज को उन्होंने फॉलो करना है कानून को। तो ये थोड़ी सी वॉक मैंने कहा आज आपको दिखाऊं, यहाँ से कहाँ घूमना फिरना मेरा कैसे रहता है। वॉक यानी सैर मैं शाम को लाजमी करने निकलता हूँ, कुछ भी है तो मुझे थोड़ा बहुत सैर करने का मौका मिल जाए। घर देखें माशाल्लाह, ये कर्नाटक स्टेट जो है ये इतनी बड़ी तो नहीं है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन हाँ आबादी के लिहाज से फिर भी 37-37 लाख की ज्यादा की आबादी है। मगर ये अमेरिका की चौथी महंगी स्टेट्स में आती है, तीसरे चौथे नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे तो छोटी है, और महंगाई के लिहाज से, टैक्सेस के लिहाज से ये चौथे नंबर पे आती है अमेरिका में। वॉक चल रही है मेरी, और खुद भी मैं नज़ारे कर रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। अमेरिका की सैर कराता रहूँगा ऐसे ही जब तक यहाँ पे हूँ, और जब तक मेरे कदम मेरा साथ देते हैं मैं घूमता रहूँगा। मेरी तो बहुत सारी, मैंने बताया कि वीडियोस तो मेरी तकरीबन 100 से ज़्यादा की बन चुकी हैं, लेकिन वो फेसबुक पे उस पर चली हैं। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ उनको कंपाइल करके बाकायदा एक दस्तावेजी शक्ल बना के, हाँ, अपने ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है शूबी के नाम से, उसमें डाल दूँ। ये देखें जी लोग, शाम मौसम अच्छा बेहतरीन, नहीं तो हमने यहाँ पे बड़ी सर्दी गुजारी है और कोई नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा था कि लोग अपनी सफाई घास की कटिंग खुद करते हैं। देखिए हर कोई अपने घर की कहीं घास बढ़ने नहीं देगा कभी भी, और सब अपना देखे बैठे हैं, सब देख रहे हैं, निकले हुए हैं। हेलो चले जी, मैं अपनी दोबारा वॉक का आगाज करता हूँ। दरम्यान में इंटरप्ट हो गया था, और ये पीछे मेरे ब्रेडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाज जा रहा है ऊपर से। घर देखें माशाल्लाह, यहाँ पे असल में कुछ लाइन से घर बने हुए क्लोज हैं एक दूसरे से। तो ये देखें दोनों तरफ गली के, यहाँ पे घर एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं, बने हुए बिल्कुल, क्योंकि ये जो सबर्स होते हैं लोग रहते हैं इसीलिए हैं। कार पार्किंग है, सबके बैकयार्ड्स होते हैं, सबके हर घर का बैकयार्ड मिलेगा। हर घर में बैकयार्ड जिसको सहन कह सकते हैं ना हर एक के थोड़ा सा फ्रंट ग्रीन एरिया लाजमी मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। देखिए लोगों की इस तरह घर है, पीछे ये बड़ा बैकयार्ड, पार्किंग एरिया, हर एक ने अपना बनाया हुआ है। तो ये है अमेरिका मेरा साया मेरे आगे चल रहा है मुझसे, मैंने कैमरा इसीलिए ऊंचा किया कि ज़रा मेरा अपना शेड
कैमरे में ना आए। तो एक वॉक मेरी मेरे साथ 12 मई की और शाम की वॉक। मैं रोज़ आप लोगों को अपनी जहाँ निकलता हूँ सैर करने, तो मैं हर रोज़ एक नए रास्ता ढूंढता हूँ और उससे फिर जाता हूँ ताकि नए इलाके एक्सप्लोर कर सकूँ। तो ये एक नया इलाका है। कल तो मैं बड़ी अच्छी वीडियो मैंने बनाई थी, अगर यूट्यूब चैनल में देखेंगे शुभी के साथ तो वो आपको नज़र आएगी। रोडालैंड की मैंने अटलांटिक सिटी में बोटिंग की और सब चीज़ें उसमें दिखाई हैं मैंने, तो ज़रूर देखिएगा। और ये फ़िलहाल आप मेरे साथ मेरे ही मोहल्ले की सैर कर रहे हैं। यहाँ मैं रहता हूँ, ये दूसरा घर मैंने पहले बताया कि अमेरिका को मैंने दूसरा घर बनाया हुआ है क्योंकि बच्चे मेरे सारे यहीं हो गए हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो लिहाजा मैं इसको अमेरिका को अपना दूसरा घर कहता हूँ। चर्च की घंटी बज गई, वो चर्च है सामने। आप ये देखें कि इतने होने के बावजूद ये बच्चे आपको, अगर मैं इस तरह आगे ग्राउंड में जाऊँ तो रश नज़र आएगा खेलते हुए। आम सड़कों पे बच्चे खेलते नज़र नहीं आएंगे, गली मोहल्ले में बहुत कम ऐसा हो कि कभी ऐसी बाहर अपने थोड़े आके खड़े हों, अदरवाइज़ कहीं भी आपको इस तरह शोर शराबा मचाते हुए नज़र नहीं आएंगे। और ये शोर शराबे को पसंद भी नहीं करते यहाँ के रहने वाले भी सारे, कि शोर शराबा नहीं चाहिए इन्हें। और स्पेशली शाम को अगर आप आएंगे तो मौरी के बाद ही खाना खा के फारिग हो जाते हैं और सब अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। बिलों से मुराद सब अपना सोने की तैयारी कर लेते हैं। ये सीनियर सिटीजन का सेंटर एक है, टाउन ऑफ विंडसर लॉक्स सीनियर सिटीजन सेंटर। वो सामने मैंने पहले आपको नहर यहाँ की सैर कराई थी और वो आगे दरिया भी घुमाया था। उसके बाद तो लिहाजा रोज़ आपको एक नई जगह दिखाऊंगा। वॉक मेरी जारी है और मज़ीद कोई अच्छी जगह नज़र आई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा स्पेल लगता है कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। मैं घूमता फिरता वीडियो बना रहा था, मगर कुछ इंटरप्शन मेरे ख्याल के मेरी रिकॉर्डिंग में हुई है जो मैं पूरी नहीं बना सका था। लिहाजा वॉक तो मेरी जारी है और मैं अब दोबारा वॉक मतलब उसकी वीडियो को सेट किया और दोबारा बनाना शुरू कर दी मैंने। तो ये जी एरिया अपने इलाका मोहल्ला, उसको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ गालबन। ये वो मैंने बताया था कि फार्मेसी और ये छोटा शॉपिंग एरिया जो है नज़दीक है। यहाँ पे सब डॉनकिन डोनट्स और वीकर शॉप वगैरह टाइप है। ये मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक का एरिया है जहाँ मैं अक्सर वॉक करता रहता हूँ, आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। तो आज मैंने कहा आपको आज घर के पीछे वाला ऐसा सारा दिखाऊंगा आपको। चलें जी, चलते रहते हैं और सैर कराता हूँ आपको। ये बिल्डिंग पुरानी है और नज़र आ रही है कि ब्रिक्स की बनी हुई। जितनी भी मैंने बताया था कि इमारत हैं, ये तकरीबन ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर की पुरानी इमारतों में से। क्योंकि छोटे फ्लैट्स हैं और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सिंगल लोग और शेल्टर टाइप के बने हुए हैं। इनको हुकूमत जो सस्ती जगहें प्रोवाइड करती है उसमें से ये एरिया। ये सामने कर वही गलियाँ, वही घर और ये ज़रा क्लोज घर बने हुए एक दूसरे के साथ साथ में बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन हर एक को अपनी पार्किंग और हर एक का बैकयार्ड तकरीबन होता है। कोई भी ऐसी घर ना हो नहीं है कि इसमें ये पोर्शन और ये चीज़ें ना बनी। नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे, वही गलियाँ, वही घर आपको नज़र आ रहे होंगे। जहाज़ की आवाज़ आ रही है। पहले पता है कि ब्रैडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कनेटिकट का मेन है वो यहीं पे ही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। घर देखें,
कितने साफ सुथरे इन्होंने बाहर बैठने के लिए अपने पोर्चेस सेट किए हुए हैं सब। पार्किंग एरिया देखें, बैकयार्ड से मैंने बताया था गाड़ियाँ सबके पीछे खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे ये नज़र आ रही होंगी, ये सामने वाले घर, ये सब ये ओरिजिनल बनाए हुए किसी ने और रेंट पे दिए हुए, यकीनी बात है जैसे कि होता है। इस तरफ मैं आया तो मैंने कहा कि आपको यहाँ का टाउन का ऑफिस भी दिखा दूँ। यहाँ टाउन ऑफिस भी है जो इस टाउन का मेन ऑफिस है, टाउन का सारा जो सब चीज़ें मैनेज करता है इस टाउन की में, और सब अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट की यहाँ बैठती हैं। एक छोटा सा ऑफिस मगर सारा डील आके करता है। इस तरफ चर्च है, चर्च की बैक है नज़र आ रही है। ये सब विंजर लॉक्स टाउन हॉल लिखा हुआ है। इसके बाहर भी, ये बाहर भी बोर्ड लगा हुआ है, टाउन हॉल, टाउन ऑफिस। जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, सैर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ। सेंट मैरीज पार्शियस सेंटर, ये चर्च का ही एक छोटा सा एरिया है चर्च का। चर्च स्ट्रीट भी कहलाती है, का नाम भी चर्च स्ट्रीट है। इस इत्तेफाक से इस सड़क पर मैं आगे चल रहा हूँ। घर देखें कैसे नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे, गुड़ियों के महल बने हुए। ख़ास बात जो मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ पे लोग, जिस तरह हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर बच्चे सारे निकल आते हैं बाहर, शाम को खेल रहे होते हैं गलियों में, शोर शराबा और एक रौनक लगी होती है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे बच्चे अगर जाते भी हैं, पीछे ग्राउंड बने हुए हैं, तो उन ग्राउंड्स में खेलते हुए नजर आएंगे सारे आपको। ग्राउंड भरे हुए होंगे, पार्क भरे हुए होंगे, लेकिन महल्ले घिरी के अंदर जो है बहुत कम ऐसा नज़र आता है कि खेलते हुए नजर आते हैं। छोटे बच्चे कभी कभार साइकिलिंग कर रहे हैं अंदर घर के यार्ड वार्ड में, लेकिन बाकायदा जिस तरह सारे गैदर होकर इकट्ठा खेलें, ऐसा कोई नज़र नहीं आता। ये देखिए, जैसे ये एक काउच पड़ा हुआ, सोफा, ये इजी चेयर, अब ये घर वालों ने रख दी है फ्री, किसी को चाहिए वो लेके चला जाए। इसका मतलब ये घर के बाहर रख दिया, सामान रख देते हैं कि जी आप जिसको चाहिए वो आके लेके चला जाए, उठा ले जिसको चाहिए होता है। जहाज़ फिर फिजा में एयरपोर्ट से उड़ता हुआ यहाँ भी कोई ऑफिस बना हुआ है। देखता हूँ क्या लिखा है ऑफिस के ऊपर। टर्बन क्ले पैनी कॉस्टल सर्विसेज, ये ऑफिस है यहाँ पे। संडे को 10 AM वेडनेसडे टू 7:30। न्यू लाइफ टर्बन क्ले। मैं समझ नहीं पाया किस चीज़ का ऑफिस है। चर्च नुमा बिल्डिंग है बनी हुई यहाँ पे, शायद कोई ओल्ड सिटीजन के लिए। ये देखिए सामान ये भी बाहर रखा हुआ है, लोगों ने जिसको चाहिए ले जाए उठा के। वैक्यूम क्लीनर और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक से एक खूबसूरत और साफ़ सुथरा घर नज़र आएगा हर तरफ, कहीं भी हम जाएंगे। और पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये लॉन लोगों के जो हैं ये अपने आप को खुद मेंटेन करते हैं, नहीं तो ये टाउन की तरफ से इनको फ़ाइन हो जाते हैं। किसी घास बड़ी हुई होगी और झाड़ झंकार होगी तो वो उसके लिए उसको टाउन जुर्माना करता है। सर्दियों में जिसने मैं दिखा रहा हूँ, जिस पे फुटपाथ पे हम चल रहे हैं, तो जब यहाँ पे स्नो होती है तो ये फुटपाथ को उसके पे स्नो जो हटानी है वो घर वाले की जिम्मेदारी है, क्योंकि वॉकिंग स्पेस जो है उसने यहाँ से साफ़ करना है। जब बर्फ़ रुके
तो उसको साफ़ करना पड़ता है इसको, ताकि लोगों के पैदल चलने का रास्ता खुला रहे। और अगर कोई नहीं करता है तो उसको जुर्माने भी होते हैं, और कोई कोई हादसा यानी कोई गिर जाए, कोई स्लिप हो जाए, तो उस घर वाले जो हैं तो वो ज़िम्मेदार होते हैं जो रह रहे होते हैं। ये देखें जी घर यहाँ पे ज़रूर आपको काउचेस को सोफे टाइप के लगे बाहर पड़ेंगे, लेकिन कोई बैठा हुआ नज़र बहुत कम, कहीं नज़र आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं होता। बड़े प्यारे घर, बड़े खूबसूरत घर हैं इस तरफ सारे। ये देखेंगे लॉन कितने, घास कितनी तरतीब से कटी हुई है, बिल्कुल ट्रिम होती रहती है। और अच्छा यहाँ पे एक जो घास है ये 3-4 दिन के अंदर जो है बहुत बड़ी हो जाती है। तकरीबन ये हर वीक लोग जो है वो इसको ट्रिम करते हैं, उसके बावजूद भी जो है ये बढ़ती रहती है बड़ी तेज़ी से। देखिए अभी इस तरह ये बड़ी हुई है, ये भी आजकल में काट देंगे इसको, ये लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ही बराबर कर देंगे सही तरीके से। कैसे भाई, ये अमेरिकन की ख़ास यहाँ के रहने वाले की यहाँ पे है कि जो भी जाएगा आपको हेलो हाय लाजमी करेगा, जाने या ना जाने, खैर खरीद सबकी पूछ के निकलेगा लाजमी। शाम बिल्कुल हो गई है, और ये मिडिल स्कूल है, और बिल्डिंग देखें मिडिल स्कूल की इतनी प्यारी बिल्डिंग है ये बनी हुई है, और पीछे इसके ग्राउंड भी अच्छे बड़े बने हुए हैं। ये मिडिल स्कूल का तो इतना मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे स्कूल वैसे फ्री है, जिसको मैट्रिक तक कहते हैं या 12 ग्रेड तक जो है तो सारा फ्री है, और सब इसका एक्सपेंडिचर जो है स्कूल यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट उठाती है। गवर्नमेंट स्कूल के सारे बच्चों की किताबें, इजाफे, सब चीज़ें देना दिलाना सब जो है। और प्राइमरी स्कूल का तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि खाना पीना भी खैर हर जगह दिया जाता है। यहाँ पे नॉर्म्स के अंदर हॉस्टल में जो है वही बड़े अच्छे खाना पीना यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छे मैनेज करते हैं, तो खाना वगैरह स्कूल में बच्चों को सुबह के लंच वंच देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखें जी कितने प्यारे घरों की मेंटेन किए हुए, सब साफ सुथरे, बहुत तेज़ी से नीचाई है, मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। किसी ने घर के बाहर अपने टायर निकाले होंगे तो फॉर सेल लगा के रख दिया। टेलीफोन नंबर लिख देते हैं जी किसी को ख़रीदने, ऋण के साथ है। और ये देखें जी घर देखें, और वो पीछे स्कूल है, और ये मिडल तक स्कूल है, ये मिडल स्कूल है, और आगे प्राइमरी स्कूल है। वो क्रॉस लाइट करने के बाद वहाँ पे जो है वो बच्चों का मुझे पता है खाना पीना फ्री मिलता है, सब कुछ चीज़ें स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं। और पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बड़े बड़े बैग, बड़े बड़े बच्चों के बेचारे अपने वज़न से ज़्यादा बड़े बड़े उनके बैग्स होते हैं स्कूल जो उन्होंने लटकाए हुए होते हैं, और चल भी नहीं पा रहे होते हैं बेचारे सही मानों में। उनको अक्सर बड़े लोगों के बच्चों को तो एक नौकर में रखा जाता है कि बेचारा लेके उठा के चले, बैग उठा ना सके, उठाया नहीं जाता तो उठाए। ये स्कूल की तरफ से गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये स्कूल है, उस पीछे ग्राउंड है। विजर लॉक मिडिल स्कूल साइन दिया हुआ है कि ट्रैफिक वालों को कि भाई स्लो ज़रा। और आप ये देखें जी, अच्छा ये खाली जो दिखा रहा हूँ मैं पीछे, जो लोगों ने वो कुछ जगह बनी यहाँ पे, लोगों ने फार्म बनाए हुए और अपने घोड़े वगैरह भी रखे होते हैं और जानवर भी रखे होते हैं खूब, और गर्मियाँ आती हैं तो उनको निकालते हैं बाहर। ये देखिए पोर्च में इन्होंने सोफा वोफा लगा हुआ है, अच्छा मौसम होता है तो बैठते हैं, कभी कंपनी करते हुए, लेकिन बहुत कम देखा है मैंने कि बैठे हुए लोग नजर आते हैं। लेकिन फैसिलिटीज़ होती हैं, बैठते होंगे यकीनी बात है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि लोग बैठे होते हैं। जी मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। पानी का बड़ा प्यारा देखें चश्मे से आता हुआ ऊपर। ये बारिशें बहुत होती हैं यहाँ पे, और पानी वानी की बड़ी फरावानी है, बर्फबारी बहुत होती है, यकीनी बात है, तो पानी की कमी नहीं है यहाँ। ये दरख्त बताएंगे कितने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं कि आदमी देखते ही रहे। दरख्तों की बुलंदी बहुत बड़े बड़े ह्यूज दरख्त होते हैं यहाँ पे। वॉक मेरी अच्छी काफ़ी लंबी हो गई,
दरमियान में मैंने कुछ थोड़ी वीडियो नहीं बनाई, रुक गई थी, और अभी भी लगता है मुझे रोकना पड़ेगा। कुछ एक वाक़िफ़ नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इनसे पहले सलाम दुआ करूँगा। चलें सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। वॉक के लिए निकलना किसी है। हाँ, यहाँ पे मोहल्ले के कुछ लोग वाकिफ़ हो गए तो सहलाव करने खड़ा हो जाता है आदमी, तो वो इंटरेस्ट करना पड़ता है। देखें दरख्त, देखें ऊंचाइयाँ, देखें कितने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं कि ये देखें इस साइड पे दरख्त सो हो, इतने मोटे मोटे तने और खूब बड़े बड़े दरख्त। हाँ, मेरा ख्याल है कि जो न्यू ब्रिटेन का इलाका है, जो समझे न्यूयॉर्क से शुरू होता है, इस तरफ निकल आए तो ये कनेटिकट और उधर आगे सारा बफलो और मैसेच्यूसेट्स सभी सबको मिला के जो कहते हैं, तो इसमें जंगल बहुत हैं। और जंगल की पोजीशन ये है कि मेरा ख्याल है कि जो फॉरेस्ट कहलाता है ये, और इसको लोग एंजॉय करते हैं। मैं बताया था कि ये लोग ज़्यादातर खिज़ा में भी आते हैं। तो तकरीबन 4 अरब से ज़्यादा दरख्त हैं इसमें। अब आप देखें, आपको दिखाऊं यहाँ से कितनी ऊंचाई से आया हूँ मैं, और ये सिग्नल पे पहुँचा हूँ, रोड क्रॉस करूँगा, स्टॉप साइन है, तो मैं रुक गया, थक भी गया, सांस चढ़ गई मेरी। अभी ये आगे जब तक मुझे इशारा खुला नहीं मिलेगा तो मैं खड़ा रहूँगा, क्योंकि यहाँ रूल फॉलो करना तो हर हालत में करना है, आप कुछ भी कर लें। मुझे लगता है कि ये सिग्नल जाके प्रेस करना पड़ेगा, जब जाके मेरा सिग्नल खुलेगा। चलें जी, गाड़ियाँ रुक गई तो मैं निकल जाता हूँ। सब चारों तरफ से अब मैं अपने घर की स्ट्रीट पर वापस आ गया हूँ। वॉक तो बहुत लंबी हुई मेरी, रिकॉर्डिंग मैंने कम की है, इतनी ज़्यादा नहीं की है। वॉक तो मैंने मीलों की है, और ऐसे ही होता है जब कभी निकल जाता हूँ तो बहुत लंबी वॉक करता हूँ। इंशाल्लाह जाना पिछले दिनों सॉरी जब आगे वाले दिनों में होगा मेरा न्यूयॉर्क वगैरह भी, तो न्यूयॉर्क में तो मैं बहुत लंबी लंबी वॉक करता हूँ, बहुत घूमता हूँ। न्यूयॉर्क से मुराद मैनहट्टन में स्पेशली, तो वो सारा दिखाऊंगा घूमने की जगहें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप वो बेसिकली थिक पॉपुलेटेड एरिया है, और वहाँ पे जो है सारी दुनिया के टूरिस्ट ही आते हैं, घूमते टूरिस्ट घूमते हैं। टाइम स्क्वायर वगैरह हो गया, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो गई, और ऐसी और सी बहुत सी हैं, एज बिल्डिंग है, और बहुत सी ऐसी इमारत है जहाँ लोग सैर करने जाते हैं। ग्रास की कटिंग आपको नज़र आ रही होगी, मखमल की तरह बिछी हुई है घास, आर्टिफिशियल लगती है जैसे। ये देखें पुराने ब्रिटिश दौर के घर हैं मौजूद चंद यहाँ पे, ये ब्रिक्स के बहुत पुराने हैं, कुछ 1800 कुछ के लिखे हुए इनके ऊपर के किस सन के बने हुए हैं घर, मतलब 100 साल से ज़्यादा के इनकी एज है, 100-150 साल हो गए हैं तकरीबन ये घर बने हुए, और ऐसे ही मेंटेन है। आप देखें ज़रा, ऐसे ही मेंटेन है। वो हस्की एक कुत्ता था, औरत थी, उसको मैंने कहा आगे निकल लूँ, ये ना कि मेरे पीछे आ जाए। ये देखें जी घर, और ये बिल्कुल घर के नज़दीक पहुँचने वाला हूँ, तो वहाँ पहुँच के मैं अपनी वॉक को ख़त्म करूँगा, और इंशाल्लाह अब कल जब निकलूँगा फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँगा। चलिए इस वक्त तक इतने काफ़ी है, इंशाल्लाह दोबारा फिर नए व्लॉग के साथ और नई जगह आपको घुमाऊँगा।